एनल फिशर एक बहुत ही परेशान करने वाली तकलीफ़ है। अगर ये समस्या किसी को हो जाती है तो इसमें मरीज़ तड़पने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द उसको इसमें होने लगता है। फिशर का मतलब क्या होता है? फिशर का मतलब होता है क्रैक हो जाना। आपकी लैट्रिन वाली जगह पर जब क्रैक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एनल फिशर। फट जाती है लैट्रिन वाली जगह। ये क्यों फटती है? इसके क्या कारण होते हैं? ये सब मेरी बाकी की वीडियोज़ में है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आज की जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि काफ़ी पेशेंट्स जिनको मैंने ट्रीट किया है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर 2 साल के बाद 3 साल के बाद आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब फिर से तकलीफ़ हो गई है। तो इसलिए ये वीडियो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खान-पान एनल फिशर में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 2 तरह से आपको फ़ायदा करती है। अगर आपको अभी हाल-फिलहाल में ये तकलीफ़ है, इससे तुरंत पाने के लिए आपको बहुत जल्दी आराम चाहिए, तो उसमें आपको क्या खाना चाहिए ये समझना चाहिए। क्या आपको नहीं खाना चाहिए ये भी आपको समझना चाहिए। इन चीज़ों की तरफ आपको बारीकी से ध्यान देना है। इसलिए इस वीडियो में मैं यही आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप खुद को इस समस्या से दुरुस्त कर सकते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये समस्या है तो काफ़ी वीडियोज़ मेरे इसी चैनल पर हैं, आप वो देख सकते हैं। आपको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, इनमें क्या फ़र्क होता है, ये अगर समझना है तो आप मेरी ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिशर की तकलीफ़ अगर आपको है तो आपको क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि कौन-कौन से वे फल हैं, कौन-कौन सी वे चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है पपीता। देखिए, पपीता आपका बहुत अच्छा दोस्त है। पपीता आपको रेगुलरली खाना चाहिए। पपीते के अंदर पपन नाम का एंजाइम होता है और ये बहुत ही काम का, बहुत ही फ़ायदे का एंजाइम है। ये क्या करता है? ये आपके पाचन को अच्छा बनाता है, आपके पाचन को दुरुस्त करता है, जिसकी वजह से आपकी तकलीफ़ें कम करने में ये मदद करता है। दूसरे नंबर पर है तरबूज और खरबूजा। अगर तरबूज और खरबूजा अवेलेबल है इस मौसम में, जिस मौसम में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तरबूज और खरबूजे का रेगुलरली सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। इसलिए आपको अगर कब्ज़ की समस्या है तो उसे दूर करने के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। तीसरे नंबर पर है फाइबर युक्त डाइट, फाइबर युक्त आहार। आपके डाइजेशन के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको फाइबर युक्त चीज़ें लेनी चाहिए। इसमें आप क्या ले सकते हैं? आप सभी प्रकार की दाल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स आप खाइए, सीज़नल फ्रूट्स आप खाइए, फल आप खाइए, हरे पत्तेदार वाली सब्ज़ी आप खाइए, सेब खाइए, नाशपाती खाइए। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। लैट्रिन आपकी स्मूथ होगी, जिससे आपकी लैट्रिन वाली जगह पर प्रेशर नहीं बनेगा और अगर आपको फिशर की समस्या है तो वो भी बहुत जल्दी से रिकवर होने लगेगी। ये उसमें काफ़ी मदद करते हैं। चौथे नंबर पर आती है हरे पत्तेदार वाली सब्जी। इनमें भी फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसमें इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है कि ये आपके कब्ज़ की जो तकलीफ़ है उसको दूर करने में मदद करता है। तो आपको हरे पत्तेदार वाली सब्जी का भी सेवन करना चाहिए। पाँचवें नंबर पर मैं रखूँगा दही को और छाछ को। दही और छाछ आपको भरपूर मात्रा में लेनी है। मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप खाना खाएँ, खाना खाते वक़्त आप पानी की जगह पर छाछ लीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। छठे नंबर पर है पानी। जी हाँ, पानी। आपको 2 से 3 लीटर पानी कम से कम पीना है एक दिन में। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ऑफ़िस में या फिर काम की गड़बड़ी के चलते, काम की जल्दीबाज़ी के चलते पानी पीना भूल जाते हैं और इससे उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है और उनका मल सख्त हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। इसलिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, पानी आपको प्रॉपर मात्रा में पीना है। सातवें नंबर पर है दोस्तों मूँगफली, मटर और फलियों वाली सब्जियाँ। इनका भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। आठवें नंबर पर आपको खट्टे फल, बिल्कुल खट्टे फलों का आपको सेवन करना है। संतरा खाइए, मौसमी खाइए, नींबू खाइए, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि ये भी डाइजेशन में मदद करते हैं। जब डाइजेशन में आपकी मदद होगी तो आपका मल अच्छे से क्लियर होगा, आपकी कब्ज़ की शिकायत दूर होगी। फिशर की समस्या में ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या खाना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर पूरी तरीके से आपको बंद करना है। अगर आप केक, पेस्ट्रीज़ ये खाते हैं तो आपको इनको भी बिल्कुल बंद कर देनी है। लाल मिर्च अगर आप सेवन करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। कुछ दिनों तक, जब तक आपकी तकलीफ़ कम नहीं हो जाती, तो आपको लाल मिर्च नहीं लेनी है। इसके लेने से आपको क्या होगा? इसके लेने से आपको वहाँ पर जलन होने की संभावनाएँ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, इसलिए आपको ये अवॉइड करनी है। मसालेदार चीज़ें अगर आप खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए तो कम से कम आप उनको बंद कर दीजिए। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो उसको भी बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसको लेने से आपका जो डाइजेशन होता है
वो दिक्कत करने लगता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, आपकी लैट्रिन हार्ड हो जाती है। और जब आप मल त्याग करने जाते हो तो मल त्याग करते समय आपको जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी तकलीफ़ या दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए आपको नॉनवेज नहीं लेना है। अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपको इनको भी बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी ये जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, ये दूर होने लगेंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपको ये तकलीफ़ हो चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो सजेशन मैं आपको दूँगा, मैं वो ये दूँगा कि आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी हैं। आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए। काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं जो मेरे पास आए थे, पूरी तरीके से रिकवर हो गए। काफ़ी दिनों से उनको दिक्कतें थी, बार-बार कभी किसी को दिखाते थे, कभी किसी को दिखाते थे, लेकिन वो परमानेंटली ठीक हो गए आयुर्वेदिक दवाओं से। आप भी आयुर्वेदिक दवाओं से परमानेंटली ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं, जिनसे आप पूरी तरीके से रिकवर हो सकते हैं। लेकिन खुद के दिल से आपको बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं लेनी है, कोई भी दवाइयाँ आपको खुद की मर्ज़ी से नहीं लेनी है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय हैं, जो आप खुद की मर्ज़ी से ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मैं इसमें आपको ये बताऊँगा कि आपको क्या परहेज़ करना है। अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो आपको ये अवॉइड करना है। एक ही स्थान पर लंबे समय तक आपको नहीं बैठना है। हर डेढ़ 2 घंटे बाद आपको उठना है, थोड़ा पैदल चलना है, फिर आप बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से आपका जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की या फिर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट आदत आपको डालनी है कि खाने के बाद 10 मिनट तक आपको चलना है। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 10 मिनट तक के लिए चलें। और तीसरी बात जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको अपने गुदा के आस-पास वाला जो भी हिस्सा है, जो भी एरिया है, उसको ड्राई रखना है, उसको सूखा रखना है। उसको आपको रगड़ना नहीं है, खुरचना नहीं है। इसलिए अगर आपको ये तकलीफ़ है और जब आप घर पर हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ढीले कपड़े पहनने हैं। चौथी चीज़ जो आजकल हम देख रहे हैं, लोग टॉयलेट में मोबाइल लेके जाते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा देर तक आपको टॉयलेट में नहीं बैठना है और बहुत ज़ोर नहीं लगाना है। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, इससे क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएँगे, प्रेशर लगाएँगे, तो आपकी वो जगह फट सकती है, जिससे आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको मल ज़्यादा त्याग नहीं होता, तो आप 5 मिनट बैठिए, 3 मिनट बैठिए, उठ के वापस आ जाइए। इसके अलावा और जब भी आपकी शौच की इच्छा हो, तो उसको अनदेखा ना करिए। आपको जब भी शौच की इच्छा लगे, तभी आपको मल त्याग करने के लिए जाना है। इससे आपकी ये परेशानी जो है वो ठीक होने लगेगी। 5वाँ उपाय जो आप कर सकते हैं, वो आप ये कर सकते हैं कि आपको सिट्स बाथ लेना है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपको 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी करना है। एक टब लेनी है, उस टब में आपको वो पानी डालना है। उसमें आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डालना है और उसमें आपको इस तरीके से बैठना है कि आपका जो गुदा वाला हिस्सा है, वो उससे भीगा रहे, वो उसकी सिकाई करता रहे। तो आपको ये करना है, इससे आपके जो वहाँ की मसल्स हैं वो स्मूथ होंगी और आपका मल अच्छे से त्याग होगा। एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है, वो ये कि अगर आप कोई भी पेन किलर लेते हैं, दर्दनाशक दवा लेते हैं, तो आपको उसको तुरंत बंद कर देनी है। किसी भी डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं तो एक बार उससे पूछें कि क्या मैं इसको बंद कर सकता हूँ? तो उसको बंद कर दें, क्योंकि कभी-कभी इससे भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। एक और ज़बरदस्त उपाय जो आपको रोज़ाना करना है, आपको रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट चलना ही चलना है, पैदल चलना है। आज से ही ये आपको शुरू करना है। इस चलने से आपका जो डाइजेशन है वो ठीक होगा, आपका पेट साफ़ होगा और आपकी जो ये शिकायत है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो समय-समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।